जानलेवा लू लगने का खतरा है। इसके लक्षण पहचानिए। तेज बुखार, उल्टी उबकाई, कमजोरी, ऐंठन, चक्कर, मानसिक तौर पर अस्त व्यस्त होना, सांस लेने में कठिनाई या बेचैनी, तेज धड़कन, सीने में दर्द, बेहोशी। अगर आप किसी को भी इन हालात में पाए, उन्हें प्राथमिक उपचार दीजिए। तुरंत 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं। तब तक उन्हें छांव में ले जाएं, पांव ऊपर करके लेटाएं, गीले कपड़े से शरीर को ठंडा करें, हवा दें। अगर वो पूरे होश में हो तो ORS, नींबू पानी, छाछ जैसे प्राकृतिक तरल पिलाएं। गैस वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाना टालें। आपकी सतर्कता से जान बच सकती है। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर आपके सामने सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत लू और गर्म हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानेंगे और देखेंगे। मैं बता दूं कि विश्व में तापमान में बढ़ोतरी के कारण और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में और ख़ास करके देश में और बिहार में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और जिसका प्रभाव हमारे राज्य बिहार में भी पड़ रहा है और हमें गर्मी की तीक्ष्णता को झेलना पड़ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि गर्म हवाओं और लू से हमारे शरीर पे, खास करके बच्चों के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं और साथ ही अगर लू लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इन सभी बातों को हम इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानें। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण गर्म हवाएं और लू की घटनाओं में वृद्धि हुई है और हमारा बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा है। बच्चों पर सर्वाधिक लू और गर्म हवाओं का प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चे सर्वाधिक संवेदनशील समूह में आते हैं, अतएव इन पर लू और गर्म हवाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे हम देखेंगे। जैसे लू शरीर का निर्जलीकरण कर देता है, अर्थात शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे थकान व ऐंठन के भी लक्षण दिखते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी घटा देता है। लू लगने पर शरीर का ताप बढ़ जाता है, बच्चों को बुखार होता है, उल्टियां तथा दस्त भी होने लगती हैं, बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। खाली पेट रहने पर लू का प्रभाव जल्द और ज्यादा पड़ता है, कभी कभी यह जानलेवा भी साबित होता है। अतएव हमें इन गर्म हवाओं और लू से सुरक्षा के उपायों के बारे में जरूर जानना है, जिसे हम देखें। जितनी बार हो सके हम बार बार पानी पिए और सफर में अगर निकले तो अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें। जब भी बाहर धूप में जाएं, यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढके व हमेशा जूता या चप्पल पहने। और एक और जरूरी बात बच्चों कि हम अपने पूरे शरीर को ढके। जो भी कपड़े हम पहने उससे हमारे हाथ पैर सभी ढके होने चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े, सूती कपड़े ही उसे जरूर अपने शरीर पे रखें। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, आपका ही तस्वीर है ये किस तरह से हमें पानी की आवश्यकता होती है और हम हर थोड़े देर पे पानी पीते रहे, जिससे हम लू और गर्म हवाओं के प्रभाव से बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। हल्का भोजन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिक सेवन करें और ये सब गर्मियों में आसानी से उपलब्ध होती हैं। विशेषकर हम खीरा की बात करें, ककड़ी की बात करें, खरबूजा की बात करें तो ये हमें मिल जाता है। घर में बने पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें। कच्चे आम को पकाकर उसे पानी में घोलकर नमक डालकर और उसका हम इस्तेमाल करें। अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें। रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें। स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में
परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें। हम रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से और इस साथ ही साथ मौसम के मिजाज को भी देखकर हम इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करते रहें। अगर किसी कारणवश तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हमने पहले ही कहा कि ये लू और गर्म हवाओं का जो प्रभाव है ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। लू लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसे हम थोड़ा देख लें बच्चों। तो लू लगे व्यक्ति को सबसे पहले छांव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें। लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोंछें या ठंडे पानी से नहलाएं। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें। यह बहुत आवश्यक है कि जब लू लगे तो हमें अब उसके शरीर के तापमान को कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें। उस व्यक्ति को ORS या नींबू पानी या नमक चीनी का घोल, छाछ या शरबत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके। लू लगे व्यक्ति को शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। लू लगने पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो हमने ये देखा कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, जहां तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकले। अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें। खास करके धूप में शारीरिक श्रम करने से आपके शरीर से पानी, जो निर्जलीकरण की बात हमने कही, वो होता है और उससे इसका प्रभाव बढ़ जाता है। चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय पदार्थ तथा जर्दा, तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन न करें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, उसका सेवन कम करें अथवा जहां तक संभव हो न करें। यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण उल्टियां करे या बेहोश हो जाए तो उसे कुछ भी खाने पीने को न दे। और एक महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को बंद वाहनों में कभी अकेला ना छोड़े। प्यारे बच्चों,